बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 में इस बार सिर्फ इतने ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 1 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगी इंटर की परीक्षा और सभी विषय में इस तरह रहेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्न। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड इस बार पूछेगी, कितना ऑब्जेक्टिव होगा, कितना सब्जेक्टिव होगा, परीक्षा हॉल में कैसे आपको आंसर लगाना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के कैसे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बिहार बोर्ड की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो बिल्कुल ध्यान से यहां पे देख लीजिए कि इस बार जो परीक्षा होने वाली है, आप सभी को पता है कि इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होकर 12 फरवरी तक चलेगी अलग अलग संकाय में, यानी अलग अलग स्ट्रीम में। यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि इस बार जो इंटर की परीक्षा होगी, इस बार सिर्फ इस तरीके के ऑब्जेक्टिव के प्रश्न जो है वो यहां पे पूछे जाएंगे। ये इंटर काउंसलिंग में साफ यहां पे कर दिया गया है। तो एक एक विषय की बात करेंगे, परीक्षा हॉल में किन बातों का ध्यान रखना है ये भी यहां पे इंटर काउंसलिंग में बताया गया है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या यहां पे बताया गया है, किस तरीके से आपको वहां पे जाके आंसर लगाना है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन आंसर लगाने में गलती करते हैं तो वहीं पे आपको जो है उतने नंबर नहीं मिल पाते हैं जितना आप बना के आते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सब्जेक्टिव में फंस जाते हैं और वहां पे आपको 5 नंबर में 3 नंबर या 2 नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो कौन सी ऐसी गलतियां जो है जो आपको कॉपी लिखने के समय नहीं करनी है, वो भी इंटर काउंसलिंग के दौरान साफ साफ यहां पे बता दिया गया है। तो पूरी जानकारी देखिएगा, एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो बड़ी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। तो आइए पूरी जानकारी यहां पे समझते हैं कि कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने सब्जेक्टिव रहेंगे, किस तरीके से परीक्षा में जाके आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर जो है वो यहां पे लगाना होगा। सब कुछ यहां पे हम एक एक करके देखते हैं। ये देख लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कौन सी बात का ध्यान रखना होगा जिससे आपको पूरे मार्क्स यहां पे मिल सके। सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ने का समय जो दिया गया है उसे व्यर्थ न करे बातों में, उस क्वेश्चन को पढ़े पहले, है ना। प्रश्न पहले बनाए जो अच्छे से आता हो, पहले जो आपका जिसका आंसर आ रहा है उसको बना लेना है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले बनाने के लिए दिया जाएगा जिसमें 35 उत्तर आपको भरना होगा, है ना। यानी कि 35 किसमें, जो 70 नंबर का है उसमें 35 उत्तर भरना होगा, जो 100 नंबर का है उसमें 50 उत्तर भरना होगा। अधिक उत्तर देने का फायदा नहीं होगा। अगर आप ज्यादा उत्तर दे देंगे तो आपको फायदा यहां पे थोड़ा सा भी नहीं होगा। रिवीजन के लिए कम से कम 15 मिनट का समय रखें, है ना, कि जो बना रहे हैं उसमें क्या क्या आप गलती तो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए 15 मिनट समय आपको बचा लेना है। 2 प्रश्नों के बीच 2 से 3 लाइन छोड़ दें। जब आप सब्जेक्टिव का आंसर दे रहे हैं तो 2 प्रश्न जब कर रहे हैं, पहला प्रश्न और 2 प्रश्नों के बीच जो है वो आप 3 लाइन, 2 से 3 लाइन छोड़ दें। इससे उत्तर स्पष्ट दिखता है और जो कॉपी जांचने वाले परीक्षक होते हैं उन्हें साफ साफ दिखता है, वो पूरा नंबर देते हैं। यानी जब पहला क्वेश्चन का आंसर दिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो कम से कम 2 लाइन छोड़ दीजिए और लिखिए। इससे साफ सुथरी कॉपी दिखेगी। एग्जामिनर जो है वो अच्छे से आपको कॉपी जांच करने वाला जो है अच्छे से मार्क्स जो है वो यहां पे बैठाएगा। वहीं ये भी बताया गया है कि कैसे कैसे प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाएंगे हर सब्जेक्ट में। साथ ही साथ ये भी यहां पे क्लियर किया गया है कि कितने कितने ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको वहां पे पढ़कर जाने हैं। जैसे यहां पे बात कर ले 70 नंबर वाले में, तो 70 नंबर वाले में जैसा कि आपको पता है कि 35 ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको बनाने होंगे, है ना। उसके बाद लघु उत्तरीय की बात करें तो 10 अंक के 2-2 प्रश्न रहेंगे, है ना। इसमें कुल 20 प्रश्न रहेगा लेकिन उत्तर 10 का ही देना होगा। यानी समझ रहे हैं, 20 प्रश्न रहेंगे लेकिन आपको 10 का उत्तर देना है। इस तरीके से लघु उत्तरीय रहेंगे, यानी हर जो है वो 2 नंबर का रहेगा। तो 10 गुना 2 यानी कि 20 नंबर जो है वो आपका शॉर्ट आंसर का आपका मिलेगा। वहीं दीर्घ उत्तरीय में जो है 5 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे, यानी दीर्घ उत्तरीय जो है वो आपका यहां पे 15 नंबर का रहेगा जिसमें आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे और 3 का उत्तर देना है। यह 70 नंबर वाले में बताया गया है, ठीक है, कि इस तरीके का 70 नंबर का पैटर्न रहेगा। वहीं 100 नंबर वाले में ऑब्जेक्टिव की संख्या जो है दुगनी रहेगी इसमें भी, तो 100 की जगह 50 जो है वो आपको बनाना होगा। यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि आप जो मार्केट से गेस पेपर, गाइड, एक्स्ट्रा वगैरह क्या क्या खरीद रखे हैं उससे आपके क्वेश्चन जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं पूछेगी। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अगर आप पूरे
पूरे अंक पाना चाहते हैं तो आप याद कीजिए और सेल्फ स्टडी के तहत जो है वो लिख कर जितना ज़्यादा हो सके उतना तैयारी कीजिए, लिख कर याद कीजिए। उससे क्या होगा, आपके एग्जाम सेंटर में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे पूरे अंक मिलेंगे। कभी भी आप किसी गेस पेपर या गाइड का सहारा नहीं लेंगे, नहीं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। वहाँ से 2-3 सवाल या क्वेश्चन बैंक से केवल 25% की सवाल ही वो पूछे जाएंगे। अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं और 60 दिन में चाहते हैं कि 90% मार्क्स जो है वो आसानी से यहां पे आप प्राप्त कर सके, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या पढ़े भी हैं तो आप टेंशन में है कि 60 दिन में वैसे प्रश्न पढ़े जो एग्जाम में आए, जो कि आप आराम से 90% 400 या 400 प्लस का सपना यहां पे पूरा कर सकते हैं। तो सभी के लिए आपको यहां पे आ गया है, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के साथ आपको यहां पे दिया जा रहा है, जिसमें सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ है यहां पे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्टूडेंट है तो 1000 रुपया में आपको मिल रहा है। वहीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट हैं तो 1000 मिल रहा है। और साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश के साथ और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप 1300 रुपये में ले सकते हैं। और वही हिंदी इंग्लिश जो है वो 400 रुपये में है। वहीं आर्ट्स और कॉमर्स का ऑल सब्जेक्ट भी 1300 में आपको दिया जा रहा है। और यही आपको पढ़ के जाना है। 90% अगर आप लाना चाहते हैं, केवल 60 दिन आपके पास बचा हुआ है, या अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं, आपके पास 30 दिन का भी समय है तो 30 दिन में आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आपको इस नंबर पे गूगल पे या फोन पे के माध्यम से पेमेंट करना है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजेंगे, आपको तुरंत क्वेश्चन आंसर के साथ जो है वो पीडीएफ दिया जाएगा। और ये हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध है और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है, यानी अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो भी आप इंग्लिश मीडियम में भी यहां पे ले सकते हैं और हिंदी मीडियम में भी आपको दिया जा रहा है। तो इससे बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो फटाफट तरीके से ले लें, नहीं तो बाद में आप हाथ पछताते रह जाएंगे, हाथ मलते रह जाएंगे कि काश ये ले लेते हो तो एग्जाम में टेंशन नहीं होता। कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपको मेन है, तो जैसे देखिए यहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर का यहाँ पे बताया गया है कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर जो है वो आपके अधिकांश क्वेश्चन इस चैप्टर से ही रहेंगे, इस चैप्टर के बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम देखिए यहाँ पे दे दिया गया है फिजिक्स का। ठीक है, सभी चैप्टर का नाम है। वही केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का भी चैप्टर का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। तो केमिस्ट्री पे भी आपको ध्यान से देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके केमिस्ट्री में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे टॉपिक जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे पढ़कर जाने हैं। इस टॉपिक से आपके प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। इस तरीके से पूरी जानकारी आप समझ गए कि 70 में आपके 35 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 100 में आपके 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। यानी पिछला साल का जो पैटर्न था वही रखा गया है, बस इस बार जो है सतर्कता के साथ एग्जाम देना है। आपके गाइड और गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बैंक से 25% से ज्यादा क्वेश्चन इस बार देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर एग्जाम सेंटर में जाकर आपको सर पकड़ के बैठना होगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं होगा। इस चैनल पे भी आपकी लाइव क्लास जो है लगातार चल रही है और आज शाम 5:30 बजे से बायोलॉजी का 1 शॉट ऑब्जेक्टिव भी कराया जा रहा है। शाम के 5:30 बजे से 1000 ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जरूर से ज्वाइन कर लेंगे और शाम के 5:30 बजे बायोलॉजी का पूरा क्वेश्चन लगा लेंगे इसी चैनल पे आके। ठीक है गाइज, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।